इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने अवर चेंजिंग अर्थ। देखो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्थ की जो क्रस्ट है हमने पढ़ा था, जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, हमने लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या था, सॉलिड पोर्शन था किसका, अर्थ का। और ये क्रस्ट और मेंटल का जो थोड़ा सा जो पोर्शन है, उससे क्या बनती है, आपकी लिथोस्फीयर बनती है। अर्थ जो है, अर्थ की जो अर्थ क्रस्ट जो है, इसमें कुछ छोटी कुछ बड़ी कुछ इरेगुलर शेप की प्लेट्स हैं, ठीक है, जो कि कंटिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स के नीचे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे लिथोस्फीयर जो है ये टूटती है बहुत सारी प्लेट्स में, और इसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। अब ये देखो, मैंने आपको पीछे क्यों बताया था वो सारी चीज़ें। अब आप क्या मतलब ये देखकर हैरान हो जाओगे, ये जान के हैरान हो जाओगे कि ये जो प्लेट्स हैं ये धीरे 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 मतलब एक ईयर में, ये हर एक साल में कुछ मिलीमीटर्स जो है वो मूव करती हैं। अच्छा, ये मूवमेंट्स क्यों करती है, हम बोल रहे हैं कि प्लेट्स मूवमेंट करती है, तो मूवमेंट्स क्यों करती है, क्योंकि अर्थ के अंदर मैग्मा होता है, मोल्टन मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा होता है अर्थ के अंदर। और ये जो मोल्टन मैग्मा होता है, ये अर्थ के अंदर क्या होता है, सर्कुलर मैनर में चलता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो आप, कि मैंने कहा था कि क्रस्ट जो होती है सॉलिड होती है, मेंटल जो होती है सेमी सॉलिड होती है, कोर जो होती है लिक्विड होती है। यहाँ पर मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर मैंने एक आपको कंटेनर बताया है। कंटेनर में अगर हम अगर कंटेनर या कोई भी बर्तन होगा, उसके नीचे से हम आग जलाते हैं। अगर हम मान लो कि जैसे कि हम पानी बॉईल करते हैं या मान लो दूध बॉईल करते हैं, जब गैस पे दूध हम बॉईल करते हैं तो नीचे हीट के प्रेशर के कारण वो क्या होता है कि पानी जो होता है या दूध होता है वो ऊपर की तरफ आता है, और जब ऊपर की तरफ आता है तो वो बर्तन से बाहर निकल कर आता है। उसी तरह जो हमारा अर्थ है, अर्थ में जो कोर है, कोर जो है लिक्विड है, यहाँ कोर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जब प्रेशर होता है तो प्रेशर के कारण जो ये मैग्मा होता है, मैग्मा क्या करता है, जब इसको प्रेशर लगता है तो ये अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है। तो जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है ये तोड़ देता है, क्या करता है, लिथोस्फीयर वाला पार्ट जो है ये तोड़ देता है, ठीक है। हम अब ये करेंगे क्यों जो है ये प्लेट्स टूटती हैं। ये जो प्लेट्स का मूवमेंट का कारण क्या होता है कि यहाँ पर कुछ फोर्सेस लगती हैं। अर्थ की मूवमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं कुछ फोर्सेस के बेस पर। ये जो फोर्सेस होती हैं, कुछ धरती के अंदर से फोर्सेस लगती है, कुछ धरती के बाहर से फोर्सेस लगती है। धरती के अंदर से जो फोर्सेस लगती हैं उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स, और धरती के जो बाहर से फोर्सेस लगती हैं उनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। पता चला कि जो ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं ये मोमेंट क्यों करती हैं, क्योंकि इनको कुछ फोर्सेस लगती हैं। कुछ फोर्सेस इनको बाहर से लगती है, कुछ फोर्सेस इनको अंदर से लगती है। अंदर वाली फोर्सेस को हम एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं और बाहर वाली फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर फ्लो चार्ट को हम स्टडी करेंगे। अर्थ की मोमेंट्स जो होती है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होती एंडोजेनिक फोर्स और एक होती एक्सोजेनिक फोर्स। सबसे पहले हम यहाँ पर एंडोजेनिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंडोजेनिक फोर्स को फर्दर हमने दो फोर्सेस में डिवाइड किया। एक सडन फोर्सेस होती है, एक डायस्ट्रॉफिक फोर्स। अब देखो, सडन क्या होती है, जो अचानक से फोर्स आती है, जैसे जैसे अर्थक्वेक होता है। अर्थ आपको पता होगा अर्थक्वेक क्या क्या होता है। अर्थक्वेक होता है जब अंदर प्लेट्स टकराती हैं, तो प्लेट्स के टकराने से अर्थ पे क्या होता है, अर्थ जो है उसमें कंपन महसूस होता है। उसके बाद वैल्केनो, ज्वालामुखी जब फटते हैं, ये भी अचानक से फटते हैं, तो अर्थ जो होती है ये भी तब भी डिस्टर्ब होती है। उसके बाद लैंडस्लाइड होती है, ये भी तो अचानक से होती है। इसकी वजह से भी जो अर्थ क्या होती है, डिस्टर्ब होती है।
अब जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होती हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो होती हैं ये मतलब माउंटेन बनाते हैं धीरे धीरे करके, ये धीरे धीरे वाली फोर्सेस होती हैं। अब यहाँ पर जो है सडन फोर्सेस में हमने तीन चीज़ें पढ़ी, एक तो ज्वालामुखी होते हैं, लैंडस्लाइड होते हैं, या क्या होते हैं आपके अर्थक्वेक आते हैं। नेक्स्ट हमारे एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है, एक तो एरोजनल होता है, एक डिपोजिशनल होता है। देखो एरोजन क्या होता है, जब कभी भी बरसात होती है या बाढ़ होती है तो बहुत ज़्यादा जो पहाड़ कटते हैं, टूटते हैं पानी से, तो क्या होता है कि वो पहाड़ जो हो, पानी पानी भी हो सकता है, हवा मतलब विंड के कारण भी। तो वो जो क्या होता है कि ये जो कटाव होता है इसके कारण जो होते हैं, वो पहाड़ या कुछ भी जो मटेरियल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है ये पानी। जब ट्रांसपोर्ट करता है तो कहीं जाकर उसको बिछा देते हैं, उसको हम बोलते हैं डेपोजिशन। अब यहाँ पर देखोगे इरोजन और जो डेपोजिशन होता है ये किस कारण से होता है। एक तो रिवर होता है, नदियाँ क्या करती हैं अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाती हैं, पत्थर कंकड़ सब कुछ, पेड़ पौधे सब कुछ बहा के ले जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखोगे जब मैदानों में जब ये पहुँचती है तो वहाँ पर ये सारा जो भी पहाड़ों से कटाव करके लाती हैं तो मैदानों में जाकर ये बिछा लेती हैं। सेम तरह जो ये आंधी होती है, तेज़ हवा चलती है अपने साथ, हवा पत्ते सब कुछ जो भी मतलब उड़ाती है तो दूसरी जगह पे बिछा देती है। उसी तरह से सी वेव्स होती हैं, ये भी क्या करती है, इरोजन भी करती हैं, फिर इनसे क्या होता है, डेपोजिशन भी होता है। ये क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेज। जैसे ग्लेशियर क्या होता है, मतलब बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। ग्लेशियर क्या करते हैं, ग्लेशियर जब बहुत ज़्यादा भारी बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है कि पहाड़ों पर ये बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं बर्फ़। फिर उसके बाद वहीं पे जब ये बर्फ़ पिघल जाती है तो ये पानी बन जाती है। जब पानी बन जाती है तो पानी तो बह जाएगा, तो ये पानी क्या करता है, अपने साथ मिट्टी पत्थर सब कुछ बहा के ले जाते हैं। तो ये इस तरह की फोर्सेस है। अब आपको पता चल गया कि अर्थ में चेंजेस क्यों होती है, क्योंकि इसमें एंडोजेनिक फोर्सेस होती है और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती है, इसी कारण ये इस अर्थ के ऊपर बहुत सारी चेंजेस होती हैं। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं कभी कभी ये क्या करती है, सडन मोमेंट प्रोड्यूस करती है, और अदर टाइम ये प्रोड्यूस करती हैं धीरे धीरे मोमेंट्स। जो सडन मोमेंट्स होती हैं ये क्या होते हैं, आपके अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनोज होते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है अर्थ के सरफेस पर। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जो है इसके आगे नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए।